अब अपन देखें एक्सरसाइज 5.1 का 23 वाला सवाल। एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब पहला केस अपन ले लेंगे इफ एक्स इज लेस देन 0। अब यदि एक्स लेस देन 0 है तो मतलब एक्स नेगेटिव है तो साइन एक्स इज डिफाइंड। तो नेगेटिव कोई सा भी जो यदि एंगल है या कोई सी वैल्यू है तो साइन एक्स की वैल्यू निकल सकती है, मतलब वो डिफाइंड है, सो इट इज कंटिन्यूअस। और एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड यदि एक्स नेगेटिव है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है साइन एक्स, और एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। इधर एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कौन सा आ रहा है एक्स प्लस 1, तो बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस। अब हमको चेक करना है एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगी इसकी, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ऊपर वाली लिमिट ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, और उस समय अपने को मालूम है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, तब अपने को नीचे वाला फंक्शन लेना है और उस समय एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1। और एफ ऑफ 0 यहाँ से निकलेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का निशान है, तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 प्लस 1 मतलब 1। तो ये 1 1 और 1, तो ये क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर x लेस देन 0 में भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 में भी कंटिन्यूअस है, और x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। अब अपन देखें 24th, डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाई, यदि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये पूछा है कि क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अपन देखें केस 1, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अपन ले लें। जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही वाला फंक्शन है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट जब अपन लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू 0 हो गई है, ये अपन ने 0 इंटू ये जो साइन 1 अपॉन एक्स है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ सकती है। तो ये हो गया ए फाइनाइट नंबर साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, ये साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फाइनाइट नंबर आ जाएगी फ्रॉम -1 टू +1, क्योंकि साइन की कोई सी भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। ये -1 टू +1, लेकिन जो भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा ये 0। अब राइट हैंड लिमिट में भी वही आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस था और ये 0 प्लस है, तभी ये फंक्शन तो यही वाला रहा, दोनों में यही वाला फंक्शन है, तो ये आ जाएगा ये भी 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, 0 इंटू ए फाइनाइट नंबर, तो ये भी क्या आ गया 0। और एफ 0 बराबर क्या दिया है, और एफ ऑफ 0 बराबर 0, तो ये आ गया LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू F0 F0। तो ये क्या आ गया, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। ये इसमें 0 से कम में भी है, 0 पर भी है और 0 से बड़ा है। ये लेफ्ट हैंड
इसकी राइट हैंड लिमिट भी हो रही है, तो ये क्या आ गया, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब 25th अपन देखें। 25th में भी एफ एक्स को जो डिफाइन किया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स बराबर 0 है तो ये -1 के बराबर है। और अपने को कंटिन्यूटी ऑफ एफ देखना है। ठीक है, अब अपन इसमें देखें एट द पॉइंट एक्स बराबर 0, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया साइन x माइनस कॉस एक्स। जब अपन 0 रखेंगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, तो ये आ गया माइनस ऑफ -1, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ +1, तो ये आ गया -1 के बराबर। अब इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x माइनस कॉस एक्स, ये भी कितना आ जाएगा, साइन 0 तो 0 हो गया, और माइनस और कॉस 0 मतलब +1, तो ये भी आ गया माइनस ऑफ +1, तो ये भी आ गया -1। और एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, x बराबर 0 है तो भी क्या दिया है, ये -1 के बराबर है। जब ये तीनों इक्वल हो गए, LHL बराबर RHL बराबर F0, then the function is continuous at 0, the function is continuous at 0। हाँ, अब अपन यदि 0 के अलावा देख लें तो 0 से इफ x इज लेस देन 0, तब भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट रहेगा, और x इज ग्रेटर देन 0 में भी ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। अब है 26 में देखो, अब अपन एफ एक्स बराबर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, कंटिन्यूस दिया है x बराबर π/2 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नहीं, इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, और ये किसके बराबर, 3 के बराबर है, इफ x इज इक्वल टू π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब अपने को इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस तो दे ही दिया है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, x बराबर π/2 पर एक कंटिन्यूअस दे दिया है अपने को, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x, इस cos को अब मैं लिख रही हूँ sin π/2 माइनस x, sin π/2 माइनस x लिख दिया, और इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये भी हो गया π/2 माइनस x। अब यहाँ अपन देखें, k को बाहर निकाल लें, और ये आ जाएगा sin π/2 माइनस x अपॉन π/2 माइनस x। अब ये जो लिमिट है एज x टेंड्स टू π/2, तो
तो दोनों में से अपन क्या करें, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों में से अपन ने माइनस एक्स कर दिया, तो ये आ गया 0 टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स टेंड्स टू 0। अब ये किसके बराबर हो गया, ये k इंटू 1 के बराबर, मतलब ये हो गया k के बराबर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा एज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये 1 आ गया है। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में भी यही आ जाएगा, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो इसमें ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही हो गई है, तो राइट हैंड लिमिट भी वही आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट में भी अपन ऐसे ही पूरा लेंगे, तो वो भी हो गया 1 के बराबर। अब k के बराबर, k इंटू 1 है ना, तो ये भी कितना हो गया k के बराबर। और एफ ऑफ पाई बाय 2 किसके बराबर दिया है 3, तो ये आ गया k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 3, ये k आ गई इसकी वैल्यू, और इसके हिसाब से इक्वल हो गई, क्योंकि अपने को लिखना है एफ ऑफ पाई बाय 2 बराबर 3 है। तो अब क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो अपने को लिखना पड़ेगा ये LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ पाई बाय 2। तो इसके लिए क्या आ जाएगा k बराबर 3। इसके बाद देखो 27 वाला, ये वाला सवाल था 26, 27, 28 और ये 29। ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। अब उसके बाद 30वां सवाल, find the value of a and b such that the function defined by this is a continuous function। तो fx बराबर 5 if x is less than or equal to 2, ax plus b if 2 is less than x is less than 10, और 21 if x is greater than or equal to 10। ये कंटिन्यूस फंक्शन दिया है, तो x इज लेस देन 2 में क्या है, इफ x इज लेस देन 2 देन fx बराबर क्या है 5। तो ये एक्सिस्ट हो रहा है, तो देन इट इज कंटिन्यूस। अब इफ 2 इज लेस देन x इज लेस देन 10, इस इंटरवल में भी क्या हो गया fx क्या है ax प्लस b के बराबर है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये इसमें भी क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, पर ऐसा ले लें, ये गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, तो अपने को लिखना है केस 1 में एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो ये x बराबर 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये हो गया LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तब ये फंक्शन किसके बराबर है 5 के बराबर। इसका RHL क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ये हो गया ax प्लस b के बराबर। तो ये आ गया, ये 2 है, तो ये आ गया 2a प्लस b के बराबर। x की जगह अपन ने 2 रख दिया, यहाँ पर ये 2a प्लस b के बराबर हो गया है। अब since the point is the function fx is continuous, at 2,
तो ये हो गया LHL बराबर RHL। तो ये हो गया 2A प्लस B बराबर 5। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब केस नंबर 1 था ये, अब केस नंबर 2। एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू 10 वाले पॉइंट पर अपन देख लें, इसका LHL देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस 10 से कम में ax प्लस b लेना है अपने को। तो ये कितना आ जाएगा 10a प्लस b, ये आ गया 10a प्लस b। और इसका RHL आ गया लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और ये क्या है 21 के बराबर। तो सेकंड इक्वेशन आ गई 10a प्लस b बराबर 21। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और यहाँ देखें अपन 2 के लिए 2a प्लस b बराबर 5। अब बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ कर लेते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस b इसमें बराबर 21। 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब यदि अपन माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो गया है और ये आ गया -8a और ये 16 -16। तो ये 8a बराबर 16, तो ये आ गया a बराबर 2। a बराबर 2 रख लें अपन, तो ये आ गया 4a प्लस b बराबर 5। 4 प्लस b बराबर 5, तो b बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1। तो ये आ गया a बराबर 2 और b बराबर 1। a बराबर 2 और b बराबर 1। तो ये सेटिस्फाई हो रहे हैं अपने को। तो ये इस प्रकार से क्या किया अपन ने, पॉइंट 2 पर कंटिन्यूस है, इट इज कंटिन्यूस एवरी पॉइंट, देन इट इज कंटिन्यूस आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 की अपन ने दोनों कंडीशन ले ली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लिया और ये फंक्शन भी ले लिया। अब ये 5 2a प्लस b के बराबर हो गया, दोनों LHL बराबर RHL हो गया। तो 2a प्लस b बराबर कितना आ गया 5। अब केस नंबर 2 में एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, मतलब ये 10 माइनस वाली, तो ये ax प्लस b आएगी तो वो हो जाएगी 10a प्लस b। और जब इसकी राइट हैंड लिमिट ली तो ये 21 के बराबर है, तो ये 10 प्लस लिखा और एक कांस्टेंट फंक्शन है 21। अब ये दोनों बराबर हो गए और इन दोनों से अपन ने a और b की वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है।